विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर गाइज। आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। दोस्तों 2020 गया, 2021 में हम लोग एंटर कर चुके हैं और नए साल में हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम सभी लोगों के लिए, हम सभी ट्रेडर्स के लिए ये नया साल बहुत अच्छा हो, प्रॉफिटेबल हो, ग्रीन हो। यही सारी चीज़ें जो एक ट्रेडर सोचता है नए साल के लिए, तो वही चीज़ मैं उम्मीद करता हूं कि हम सभी लोगों के लिए ये नया साल एक प्रॉफिटेबल ईयर हो। चलो दोस्तों, नए साल में कुछ नई बातें करते हैं। एक्चुअली बहुत टाइम से मेरे माइंड में चल रहा था कि जो कोर्स प्रेजेंटली हम लोगों का भी चल रहा है उस कोर्स में कुछ चेंज किया जाए। तो काफ़ी टाइम से मेरी चीज़ें चल रही थी कि हम क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, क्या रिमूव कर सकते हैं। अल्टीमेटली वो वर्क कंप्लीट हो गया। सही टाइम है इस चीज़ को अनाउंस करने का। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने नए कोर्स का अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, आप लोगों के साथ अपने नया कोर्स में शेयर करना चाहता हूं। तो इस कोर्स को हम लोगों ने जो नाम दिया हुआ है वो है एबीसी ऑफ वीएसए एंड मार्केट प्रोफाइल। अभी तक जो चीज़ हम लोग अलग अलग लर्न करते थे कि वीएसए हम लोग अलग अलग लर्न कर रहे हैं, मार्केट प्रोफाइल को हम लोग अलग लर्न कर रहे हैं। अब इस चीज़ को हम लोगों ने कंबाइन किया है। कंबाइन मीन स्टार्टिंग हम लोग करेंगे वीएसए के साथ, वीएसए फिर मार्केट प्रोफाइल, और उसके बाद हमारा जैसा कि थर्ड मेंशन हो रहा है कि हाउ टू कंबाइन वीएसए विद एमपी। तो ये तीन जो हमारी स्टेजेस हैं वीएसए, एमपी और कॉम्बिनेशन की, इन तीन स्टेजेस को हम लोगों ने टोटल 20 चैप्टर्स में कवर किया हुआ है। फ्रॉम चैप्टर 1 to 9 हम लोग वीएसए डिस्कस करेंगे, वीएसए लर्न करेंगे। फ्रॉम 10 to 18 हम लोग मार्केट प्रोफाइल लर्न करेंगे, और जो 19 और 20 जो चैप्टर है उस चैप्टर में हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट लर्न कर चुके होंगे वीएसए और मार्केट प्रोफाइल को, उनको हम लोग कंबाइन करेंगे और उसके बेसिस पर हम लोग स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, और या मुझे कहना चाहिए सही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और सही लेवल पर एंट्री करना सीखेंगे कि हम सही लेवल पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में किस तरह से एंट्री करते हैं। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने देखा है कि जब हम लोग मार्केट प्रोफाइल और वीएसए को कंबाइंड वे में यूज़ करते हैं ना, तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। हालांकि आप लोग अगर टेलीग्राम को हमारे फॉलो करते हो तो उसमें हम लोग अपनी ट्रेड्स को शेयर करते हैं कि किस तरह से, किस लेवल पर हम लोग ट्रेड ले रहे हैं या कहां पर हमारी एंट्री हो रही है। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है कि हमारा जो कॉम्बिनेशन ऑफ वीएसए एंड मार्केट प्रोफाइल है वो हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमें देता है और सही लेवल पर हमें एंट्री करने के चांस मिलते हैं। अब इसमें जो ये कोर्स है इसको डिज़ाइन भी इस तरह से किया हुआ है कि अगर आप कहीं बीच में, जैसे एक आपको अभी फिलहाल वीएसए में हमें एंट्री लेनी है तो अकॉर्डिंगली आप वीएसए में एंट्री ले सकते हो, आप मार्केट प्रोफाइल में एंट्री ले सकते हो। पर बेस्ट वे है कि हम जर्नी फ्रॉम चैप्टर 1 to चैप्टर 20 कंप्लीट करें। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर्स को हम लोग और आगे डिस्कस करते हैं। चैप्टर्स मीन्स हमारा जो डेली सेशन होता है मंडे टू फ्राइडे, 60 मिनट का हमारा सेशन होगा। एक चैप्टर मीन्स 60 मिनट्स, और टोटल हमारे यहाँ पर 20 चैप्टर्स हो गए। स्टार्टिंग हम लोग वीएसए के साथ कर रहे हैं। तो जो हमारा चैप्टर 1 होगा उस चैप्टर 1 में हम लोग नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ वीएसए, वाइकॉफ का कॉम्पोजिट मेन कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप ऑफ चार्ट्स क्या होते हैं, जो 5 स्टेप होते हैं मार्केट एनालिसिस के वो क्या हैं, ट्रेंड को हम लोग किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। और इस ओवरऑल जो हमारी जर्नी है, ये 20 चैप्टर्स की 20 डेज की जो जर्नी है, इसमें जो मेरा फोकस मेरा फोकस होगा प्रैक्टिस पर, कि जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम लोग सीख रहे हैं, उसको हम लोग रैंडम चार्ट्स पर, कोई भी चार्ट्स पर हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे वो चीज़ें देख सकते हैं। तो मेरा जो फोकस होगा वो फोकस काफ़ी तक हमारे प्रैक्टिस सेशन और जो हमारा डाउट सेशन है उस पर मेरा फोकस होगा। तो ये हमारा हुआ चैप्टर 1। अब हम चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 में जो रेंज है वो रेंज हम लोग किस तरह से देख सकते हैं, वाइकॉफ प्राइस साइकिल क्या है, लॉ क्या है वाइकॉफ के, एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम क्या होता है, फॉलो थ्रू क्या होता है, अगेन प्रैक्टिस एंड जो हमारा डाउट सेशन है, ये हम चैप्टर 2 में कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 3 में हमारा होगा सिग्नल ऑफ वीकनेस। जैसा कि पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अपथस्ट क्या है, बाइंग क्लाइमेक्स क्या है, जो भी हमारे SOW हैं, सिग्नल ऑफ वीकनेस क्या होता है, वो हम लोग चैप्टर 3 में कवर करेंगे। चैप्टर 4 में हमारा सिग्नल ऑफ वीकनेस अगेन और सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ SOS ये कवर किया जाएगा। चैप्टर 5 में SOS,
फिर जो हमारे हाई वॉल्यूम एक्टिविटी जोन्स हैं वो जोन्स कैसे बनते हैं, कैसे ट्रेड हम कर सकते हैं, उनको क्या टेस्टिंग होती है, ये हम सब कुछ कवर करेंगे चैप्टर 5 में। और जो हमारा चैप्टर 6 और चैप्टर 7 होगा ये हमारा होगा वाइकॉफ स्कीमेटिक, कि कैसे हम स्कीमेटिक ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे एक्यूमुलेशन स्कीमेटिक ड्रॉ होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन स्कीमेटिक ड्रॉ होता है। और चैप्टर 8 में अगेन कुछ और डिटेल में हम लोग स्कीमेटिक को ही लर्न करेंगे। इसके अलावा जो कंपैरिजन हम लोग जब करते हैं कि कोई इंडेक्स और इंडेक्स के स्टॉक, इसमें कौन सा स्टॉक स्ट्रेंथ, किस स्टॉक में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, कि कौन सा स्टॉक ज़्यादा वीक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और 9 बाइंग और सेलिंग टेस्ट जो टेस्ट है वाइकॉफ के, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ जो इसमें ऐड हम लोग कर रहे हैं वो है पॉइंट एंड फिगर इंट्रोडक्शन। जो मैंने एक स्टडीज में जो किया हुआ है उसमें मुझे ज़्यादा रिलायबल लगता है कि पॉइंट ऑफ फिगर जो चार्ट्स हैं इस पे हम लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं, या मैं कहूँ डिमांड और सप्लाई देख सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि पॉइंट और फिगर जो चार्ट होता है उसमें जो टाइम है उस टाइम को हम लोग यूज़ नहीं करते, हम लोग केवल प्राइस मूवमेंट के बेसिस पर पॉइंट एंड फिगर चार्ट को ड्रॉ करते हैं। तो टाइम की एब्सेंस की वजह से इसमें जो नॉइज़ है वो नॉइज़ काफ़ी कम हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको रीड करें और कैसे हम लोग देखें कि इसके सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहाँ पर है। ये हमारा कवर होगा चैप्टर 8 में। चैप्टर 9 में काउंट गाइड होता है कि वाइकॉफ का जो काउंट गाइड है उसको बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हमारी स्कीमेटिक के ऊपर। और इसके अलावा स्टॉक सिलेक्शन किस बेसिस पर हो सकता है। स्टॉक सिलेक्शन अभी तक जो चैप्टर 1 से 9 तक की जो जर्नी है उस जर्नी के बिहाफ पर हम लोग स्टॉक कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 में। मीन्स हम चैप्टर 1 टू चैप्टर 9 हमारा जो वीएसए का जर्नी है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग ऑफ मार्केट प्रोफाइल फ्रॉम चैप्टर 10। स्टार्टिंग जो होगी वो हमारी होगी इंट्रोडक्शन पार्ट, ग्राफिक्स, क्या ग्राफिक्स हैं इसके और क्या टर्मिनोलॉजी होती है मार्केट प्रोफाइल की, वो सारी चीज़ें हम लोग लर्न करेंगे। चैप्टर 11 बाइंग टेल क्या है, सेलिंग टेल क्या है, स्पाइक क्या होते हैं, माइनस डेवलपमेंट क्या होते हैं, सिंगल प्रिंट एक्टिविटी क्या होती है, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग चैप्टर 11 में लर्न करेंगे। चैप्टर 12 वैल्यू एरिया क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होते हैं, कैसे हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या कनेक्ट कहूँगा कि कैसे वीएसए के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग चैप्टर 12 में डिस्कस करेंगे। 13 में हमारा आएगा मार्केट पार्टिसिपेंट्स और उनका कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें चैप्टर 13 में हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर 14 में क्या इनिशिएटिव एक्टिविटी होती है, क्या रेस्पॉन्सिव एक्टिविटी होती है, मर्ज प्रोफाइल क्या है, स्प्लिट प्रोफाइल क्या है, और रोटेशन फैक्टर ये क्या चीज़ होती है, ये चैप्टर 14 में हमारा कवर होगा। चैप्टर 15 टाइप्स ऑफ ड्राइव, टाइप्स ऑफ ओपनिंग, टीपीओ काउंट, किस तरह से ये चीज़ें एक होता है ना कि हम कैसे इनको रीड कर रहे हैं और कैसे हम एनालाइज करते हैं कि अब जो स्टॉक है वो किस तरह के मूवमेंट दे सकता है। चैप्टर 16 में हम लोग मार्केट प्रोफाइल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्शन क्या है, वीक ऑक्शन क्या है। चैप्टर 17 शेप क्या है प्रोफाइल्स की, एक्चुअली प्रोफाइल के कुछ शेप्स होते हैं, उस शेप के बिहाफ पर उनका कुछ नेचर होता है जिसके बिहाफ पर हम उसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखते हैं। लेज क्या होता है, पुअर हाई पुअर लो क्या होते हैं, और मार्केट की जो क्लोजिंग होती है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट प्रोफाइल में ओपनिंग मैटर करती है कि ओपनिंग कहाँ हुई, सेम क्लोजिंग मैटर करती है कि कहाँ पर क्लोज हो रहा है, क्या वॉल्यूम है क्लोजिंग के टाइम पर। चैप्टर 18 में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो मार्केट प्रोफाइल डायरेक्ट हम लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटीज देता है। स्टॉक सिलेक्शन, मार्केट प्रोफाइल के बेसिस पर हम लोग किस तरह से स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए स्टॉक सिलेक्शन तो हम लोग वीएसए के बेसिस पर भी कर सकते हैं, स्टॉक सिलेक्शन हम लोग मार्केट प्रोफाइल के बेसिस पर कर सकते हैं, और स्टॉक सिलेक्शन हम लोग कॉम्बिनेशन के बेसिस पर भी कर सकते हैं। कि सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास सपोज 2 स्टॉक्स हैं, उन दोनों स्टॉक्स में हमें ट्रिगर मिल रहे हैं नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए। उन दोनों में अगर वो दोनों स्टॉक के ट्रिगर्स हमें मार्केट प्रोफाइल और वीएसए चार्ट्स पर कॉमन मिलते हैं तो वो स्टॉक हमारे लिए एक कहना चाहिए कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा या एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेटअप हो जाएगा। सपोज मैं कहता हूं कि केवल एक स्टॉक ऐसा है जिसने कि हमें
एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है वीएसए चार्ट पर, लेकिन प्रोफाइल चार्ट पर नहीं है। और एक स्टॉक ऐसा है जो हमें ट्रिगर दे रहा है वीएसए चार्ट पर भी और मार्केट प्रोफाइल चार्ट पर भी। तो हम सेकंड वाले स्टॉक को पहले सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि उस पर जो ट्रिगर्स हैं वो वीएसए और मार्केट प्रोफाइल दोनों ही हमें ट्रिगर्स दे रहे हैं। तो ये बेसिस हुई हमारी स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए। अब जो चैप्टर 19 और 20 हैं, इसमें हम लोग बेसिक जो भी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक लर्न की हैं वीएसए और मार्केट प्रोफाइल के बारे में, इन सबको सिंपल वे में ऐड करना है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जिग्सा पजल है, पजल को जो पीसेस हैं उस पीसेस को हमें सही जगह पर प्लेस करना है। आपने सही जगह पर प्लेस कर दिया, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और अगर आपने गलत जगह प्लेस कर दिया तो पता नहीं क्या बनना होगा और क्या हमें दिखाई देगा। तो यहाँ बेसिकली जो हम लोग का जो एक काम होगा वो काम है कि जो पजल्स के पीसेस हैं उनको सही जगह पर रखना। मैं नहीं करूंगा, ये आप करोगे, क्योंकि यहां तक आप चीजें सीख चुके होगे। मैं केवल करेक्ट करूंगा कि आपने यहाँ पीस अगर गलत रखा है तो क्यों गलत रखा है और उसकी सही जगह क्या होनी चाहिए। तो बेसिकली 19 और 20 जो चैप्टर है उसमें बेसिकली हम लोग का रिवीजन होगा, और रिवीजन के साथ में क्या क्या स्ट्रेटजीज हम लोग यूज कर सकते हैं, स्टॉक सिलेक्शन कैसे, जो मैंने डिस्कस किया था कि ट्रिगर्स अगर दोनों ही टूल्स के साथ हमें मिल रहे हैं तो वो हम स्टॉक को सबसे पहले अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग 19 और 20 चैप्टर में कवर करेंगे। तो दोस्तों ये तो हुई बात हमारी सारी नए कोर्स की बारे में कि क्या चीज़ें हमने इसमें ऐड की और क्या रिमूव किया। रिमूव मैंने किया है इसमें से ऑर्डर फ्लो मार्केट प्रोफाइल से। देखिए, ऑर्डर फ्लो का जो मेन पर्पज़ होता है वो पर्पज़ होता है कि एक हमें डायरेक्शन देता है मार्केट प्रोफाइल, और जो एंट्री लेवल होता है, जो एंट्री होता है, वो एंट्री मिलता है हमें ऑर्डर फ्लो के साथ में। पर मैं ऑर्डर फ्लो की जगह वीएसए यूज़ करता हूँ, तो इस वजह से हमने ऑर्डर फ्लो के इसमें से रिमूव किया है। जब बेसिकली हम लोग एक कंबाइंड सेटअप लर्न कर रहे हैं तो हम लोग एंट्री अकॉर्डिंग टू वीएसए ही लेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने ये ऑर्डर फ्लो रिमूव किया है। तो दोस्तों ये तो हुई सारी डिटेल हमारे नए कोर्स के बारे में। आपको कोई भी डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन पर मैंने नंबर, जो मेरा फ़ोन नंबर है वो मैंने मेंशन किया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल होता है। आप ये जो भी आपके डाउट हैं आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होती है। ओके गाइस।